The only time you truly fail is when you decide to give up. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है हम सबके हीरो विराट कोहली ने। और इससे एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि भारतीय टीम से, ओडीआई क्रिकेट से भी, क्या वो इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रिटायर हो जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आकुश कौशिक, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मेरे साथ हैं कशिश धवन। और हमने आज इस बात पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि इस ट्वीट का क्या मतलब है। कशिश, क्या विराट कोहली रिटायर कर रहे हैं? क्या ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट है? क्या ऑस्ट्रेलिया में वो धमाका करने वाले हैं बल्ले से, फिर सेलेक्टर्स के खिलाफ लड़ेंगे? क्या होने वाला है? इस ट्वीट की बाद विराट फैंस डरे हुए हैं। देखिए, मैं खुद एक बहुत बड़ी विराट फैन हूँ और मुझे जो है ना, ये ट्वीट पढ़ के मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं सच बता रही हूँ आपको कि मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि मुझे जो है ना समझ नहीं आ रहा कि विराट का दिमाग जो है किस डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि उनका कहना है कि आप जो है तब फेल होते हैं जब आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर जो है गिव अप कर देते हैं। बट क्या विराट कोहली ने ऑलरेडी टेस्ट से रिटायरमेंट लेके खुद के ऊपर गिव अप नहीं किया था? हाँ, और कितनी बड़ी बात है। exactly. 10,000 रन, उनका एक क्लिप था कि वो ही सेड कि आई वांट टू स्कोर 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट। सिर्फ 770 रन दूर थे। एक स्पेकुलेशन में आपको बताता हूं, विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद एक इंग्लैंड सीरीज हुई जहां एकदम फ्लैट विकेट थी। हाँ जी। जायसवाल के कितने रन आए, शुभमन गिल ने कितने रन बनाए, वहां विराट कोहली 400-500 रन बनाते थे। फिर ये वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज थी। हाँ जी। वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में आखिरी मैच पता है कहां था? दिल्ली के अंदर। उनका अपना ग्राउंड। ये चाहती थी कि वो दिल्ली के अंदर अपना फाइनल टेस्ट मैच खेले, 10,000 रन भी बनाए। सिर्फ कितनी देर और रहनी थी? सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज और। विराट कोहली जिसने 15 साल इस देश को एज अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर एग्जैक्टली, उनको हम 2 सीरीज नहीं दे पाए। 15 हफ्ते का समय भी उनको हम नहीं दे पाए। खाली वो बात नहीं है, हमने उनको उस तरह का गोइंग अवे, रिटायरमेंट और वो सब भी नहीं दिया ना। मतलब एक लेजेंड प्लेयर है वो हमारे टाइम के। ही इज द गोट। वही तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही। ये ट्वीट का वैसे मतलब तो मोटिवेशनल है कि मैं अपने आप पे गिव अप नहीं करता, मैं फेल नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। वो जैसे इतने फिलोसॉफिकल हो जाते हैं ना, फैंस डर जाते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अगर बात करें 22 साल के विराट कोहली की, जिनमें अग्रेशन जो है ऐसे कूट के भरा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने जाते थे तो उनका दिमाग में सिर्फ ये चलता था कि इनकी तो धज्जियां उड़ा देनी है मुझे। और वही विराट कोहली जो कि अब 37 साल के होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उनका दिमाग जो है बिल्कुल एकदम ही फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल चल रहा है। एकदम शांत स्वभाव के। और आप सोच ही नहीं सकते अगले मिनट क्या करने वाले हैं वो। बिल्कुल नहीं सोच सकते। इसलिए तो ये ट्वीट डराता है, क्योंकि वो यूजुअली अब ऐसी फिलोसफी ट्वीट करते हैं नहीं। इंस्टाग्राम पे अब वो रैंडम फोटोज भी डालते हैं, 2-3 साल से ट्वीट्स भी नहीं करते हैं। आधे टाइम ये तो उनका वो भी है कि चलो वो पेड ट्वीट्स वगैरह करते हैं, पेड वो करते हैं। पर ऐसा फिलोसफिकल ट्वीट तो भाई डरा ही रहा है। और एक खबर है, जब आपके सिलेक्टर्स से टीम की बन नहीं रही है, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर एकदम रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया, टीम का माहौल ऊपर नीचे ये साफ दिख रहा है। ये तो सबको ही पता है कि टीम में कितनी गड़बड़ चल रही है। एंड मोहम्मद शमी वाली जो कंट्रोवर्सी हुई है हाल फिलहाल वाली, मोहम्मद शमी और अजीत आगरकर वाली, उसके बाद और रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया, शुभमन गिल को 2 साल बचा है वर्ल्ड कप में और अभी आप उनको कैप्टनसी थमा दी एकदम से। कैप्टन बना रहे हो आप। वैसे आप कह रहे हो कि हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, और कौन से वर्ल्ड कप का कैप्टन 2 साल पहले तैयार होता है भाई? एग्जैक्टली। आप कैसे अपना वर्ल्ड कप का कैप्टन जो है 2 साल पहले, इट्स लिटरली लाइक गन टू माई हेड। हाँ, और एक विनिंग कैप्टन को, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन को आप वहां से हटा के यहाँ लेके जा रहे हैं। ये तो कॉन्वर्सेशन लंबी चलती जाएगी, बहुत गुस्से से भरे बैठे इंडियन फैंस, सीनियर प्लेयर्स के फैंस। पर कशिश, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जस्ट पहले ही ये फैसला क्यों? मेरे को खुद नहीं समझ आता कि सिलेक्टर्स के दिमाग में जो है क्या चल रहा होता है, क्या सोच रहे हैं अजीत आगरकर, क्या सोच रहे हैं गौतम गंभीर। देखिए, मैं समझती हूं कि गौतम गंभीर बीइंग आवर कोच, वो चाहते हैं नई टीम को ग्रूम करना। ठीक है, नई टीम को ग्रूम करिए आप, पर ये कौन सा तरीका है ग्रूम करने का कि आप सडनली किसी भी प्लेयर को कहीं भी किसी टाइम पे सैक कर देते हो? बिल्कुल सेम चीज विराट के साथ हुई थी। हाँ, बिल्कुल विराट के साथ हुई थी। एज ए कैप्टन भी वो ये पॉलिटिक्स ही चल रही है। और चलो ठीक है, पर अब इस ट्वीट के बाद मेरे को तो एक और स्पेकुलेशन है, थोड़ा पॉजिटिव साइड भी दिखते हैं। ठीक है, हमने किस बात पे लिया ट्वीट का मतलब तो पॉजिटिविटी हाँ, कि हो मैं सकता है। हाँ, मोटिवेशनल है भाई, मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल ट्वीट। हाँ जी। तो भाई मोटिवेशन तो यही कहता है, विराट कोहली जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां लगाए 3 मैच में एटलीस्ट 2 में शतक, और वहां वो उनका आइकॉनिक सेलिब्रेशन है दिस करके ऐसे वाला, टेलिंग द पीपल कि आई एम हियर, आई एम स्टिल मैं हूं भाई, मैं हूं यहाँ पे। तो वो वाला सेलिब्रेशन अगर वो करके दिखाए, करे वो गौतम गंभीर अजीत देख के, और नॉन स्ट्राइकर पे रोहित शर्मा, ये सारी स्पेकुलेशंस है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है जो हम चाहते हैं एज फैंस की ये हो जाए। पर इस ट्वीट के बाद जो डर है
वो बहुत रियल है, क्योंकि हो सकता है विराट कोहली चुपचाप निकल जाते हैं, चुपचाप उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर दिया, T20 वर्ल्ड कप जीते, चुपचाप नमस्ते कर दिया। अब यहाँ ओडीआई क्रिकेट जो उनकी जान है, जहां पे उनके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा शतक है, इवन मोर देन सचिन तेंदुलकर जो भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के, उनसे भी शतक ज्यादा है। इतने शतक उन्होंने ओडीआई में बनाए हैं, वो अब पीछे हैं 100 शतकों के रिकॉर्ड के। लेकिन अब वो शायद 100 शतक का जो सपना था ना, वो सपना रह जाएगा। हो सकता है कि वो सपना रह जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी जो है उस तरह से, उनकी रिपोर्ट्स भी उस तरह से ही आ रही है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया में उनके गोइंग अवे मैचेस हैं, उनके रिटायरमेंट मैच है, ये उनके रिटायरमेंट मैच है। ये बात शायद ऑस्ट्रेलिया को भी पता हो, उस हिसाब की वहाँ से रिस्पेक्ट भी मैं देखने को मिलती है, क्योंकि विराट कोहली एक फिनोमिनन है। वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक बहुत हैवी मास अपील रखते हैं। पर इस ट्वीट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो यहाँ से दो ही रास्ते जाते हैं, एक तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, वो हमें दिख ही रहा है, और दूसरा रास्ता जा रहा है एक अनडिफाइंड ग्लोरी की तरफ। बिल्कुल, और उस रास्ते पे चलने के लिए हम ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, मतलब आप अगर उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहें तो बिल्कुल पॉजिटिव साइड यही है कि हमारे विराट का कमबैक होएगा इतने महीनों के बाद। सबसे बड़ी बात है, इतने टाइम बाद हमें विराट कोहली क्रिकेट हमें हमारा 18 नंबर का जर्सी जो है फील्ड पे दिखेगा, ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ खेलते हुए, और हमारे चेहरों पे हंसी होगी, मुस्कान होगी। बिल्कुल।